हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है कैबिनेट मिशन योजना, जो कब की थी? 1946 की। ठीक है, हमने अपनी पिछली क्लास में नौसेना विद्रोह पढ़ा था। ये उसके एक दिन बाद, बेसिकली उसका जो सेकेंड डे था 19 फैब, ये तब आया था 19 फैब 1946। अगर आपने जो है नौसैनिक विद्रोह की वीडियो जो है नहीं देखी है, तो बेल आइकन पे आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज़ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस समय पे जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन में, वो कौन थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, जो बेसिकली लेबर पार्टी के सपोर्टर थे। ठीक है, वो जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या करते हैं, भारतीय समस्या क्या पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजने की घोषणा करते हैं। बेसिकली कुछ तो सॉल्यूशन निकले, उसके लिए जो है वो इसे भारत में भेजने की घोषणा करते हैं। अब घोषणा जब करते हैं 29 मार्च 1946 में करते हैं। ठीक है, जिसमें कैबिनेट मिशन में जो है तकरीबन 3 सदस्य जो हैं वो यहाँ भेजते हैं। अब 3 सदस्य वो कौन थे? तो एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो हमने बात की थी ना, जब एटली बने थे प्रधानमंत्री वहाँ के, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी चेंज हुआ था। ठीक है, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो वो आए थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जो बेसिकली क्रिप्स मिशन के टाइम आए थे वो, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे इसके सदस्य बन के। ठीक है, जिसमें जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, उन्होंने बोला उनका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। बेसिकली उन्हें किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकालना था कि भाई किसी भी तरीके से संविधान बने और उसके बनने के जितने भी प्रोसेस थे वो स्मूथली हो सके। तो आगे चल के उन्होंने कहा, यह न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए प्रचुत समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है कि भारतीय लोकमत के नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है उनकी सफल परिणति हो। बेसिकली यहाँ के जो नेता हैं, ये इनकी जो है बातों को मान के इनका जो है सफल परिणति लेना, इनकी बातचीतों को समझ के पूरा करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो पूरे वर्ल्ड में जो है शांति बनी रहे। तो इसीलिए जो है अब इसका प्रस्ताव कैसा होगा आप देख सकते हो, आपको स्टेटमेंट से भी पता लग रहा होगा, काफ़ी लिबरल ओपिनियंस हैं। तो जो कैबिनेट मिशन है उसमें जो पॉइंट्स होंगे वो भी काफ़ी हद तक लिबरल होंगे, इंडियन के सपोर्ट में होंगे। तो अब हम देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट, भारत एक संघ होगा। अब संघ में कौन कौन होगा? एक तो वो ब्रिटिश प्रांत, भारत में जो 11 प्रांत हम देखते थे वो 11 प्रांत, 11 प्रोविंसेस और देशी राज्य, बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इन दोनों को मिला के जो है एक पर्टिकुलर संघ बना दिया जाएगा। ठीक है, एक यूनियन बना दिया जाएगा। और उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट विषय थे, या हमने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे विदेशी मामलों का है ना, और एक प्रतिरक्षा हो गया, संचार हो गया। ठीक है, संचार साधन केंद्रीय सरकार यानी भारतीयों के अधीन कर दिया गया। ये जो इतने समय से जो है ब्रिटिशर्स इन डिपार्टमेंट्स को देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनसे किसी भी कंट्री को जो है काफ़ी पावर मिलती है। ठीक है, तो अब जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे इंडियंस को, सबसे बड़ी बात। और क्या किया, जो संघीय विषय थे उनको जो है केंद्र के पास शक्ति दे दी, और वहीं जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो जो है प्रांतों के पास शक्तियाँ दे दी। ठीक है, तो अब जो है रियासतें चाहें तो ये अवशिष्ट और संघीय शक्तियाँ हैं ना, वो अपने पास रख सकती हैं या तो दे सकती हैं, या उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बात बोली कि जो कैबिनेट मिशन है ये अविभाजित भारत की सिफारिश करता है। बेसिकली ये पार्टीशन पे बिलीव नहीं करता है। तो मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी वो क्लियर कट ठुकरा दी जाती है। अब भाई क्लियरली ठुकरा दी गई, देन ऑब्वियस सी बात है आगे इस पर स्यापे तो खड़े होने ही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या किया गया था, जो प्रावधान किया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल का, इंटरिम कैबिनेट का, उसके जितने भी सदस्य होंगे वो सब के सब भारतीय होंगे। सिर्फ और सिर्फ वायसराय जो है हस्तक्षेप न्यूनतम उसका जो है रहेगा।
बाकी जो सब हैं वो भारतीय होंगे और हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो जनसंख्या के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर जो है संविधान सभा का गठन होगा। तो अब कैसे होगा, बेसिकली 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है चुना जाएगा, ठीक है, सीट्स के लिए। तो अब क्या किया गया, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस के सदस्य हैं वो 293 हो गए और रियासतों के हो गए 93। तो ये जो है मिलके संविधान सभा में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्या बोला, जो राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, उससे अलग होने के लिए भारतीय अधिकार को मान्यता दे दी गई। अब ये उनकी मर्जी है। उसके नेक्स्ट क्या बोला गया, जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं या बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हम बोलते हैं, उनके प्रतिनिधित्व को 3 भागों में बांट दिया गया। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है वो है मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा। सेक्शन बी में कौन, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, बलूचिस्तान। सेक्शन सी इज असम एंड बंगाल, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि भाई इसका रिएक्शन क्या था। हमने देखो ये सारे पॉइंट्स देखे, काफ़ी हद तक लिबरल हैं, जस्ट लाइक कि भाई जो मांगा गया, जैसे संघ बना दो वो भी मिला, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स मिल गए, है ना। भाई पाकिस्तान की जो मांग है उसको भी ठुकरा दिया, भारतीयों को ही शामिल किया गया उसमें, इवन लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ ही संविधान सभा का गठन किया गया, कॉमनवेल्थ में लिबर्टी दे दी, सेक्शंस में बांट दिया। तो ये इतना कुछ जो है लिबरल मेजरमेंट्स अडॉप्ट जो किए, उनका बेसिकली रिएक्शन क्या रहा लोगों का इस प्लान के थ्रू या इस प्लान के लिए। देन ऑब्वियसली कांग्रेस जो है संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट्स हैं ही जो डिमांड किए गए थे। पर फिर भी अगर हम बात करें, फिर भी ये तो आता ही है कि कांग्रेस भी कुछ विषयों पर सहमत नहीं थी। अब ऐसे कौन से पॉइंट थे, एक तो ये कि भाई वीक सेंटर था, डिवीजन ऑफ इंडिया इज स्मॉल स्टेट, ठीक है, जिसकी वजह से डिवीजन हो रहा था। अब बात करें सेकेंड, तो डिसेंट्रलाइजेशन था। तो क्योंकि कांग्रेस चाहती थी जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो, बट यहाँ पे वीक कर रहे हैं, तो ये एक जो है कमी थी उनके अकॉर्डिंगली। वहीं अब हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने 26 जून 1946 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, ये सोच के, ये कहकर कि सर्वसत्ता प्राप्त पाकिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो वो जो संघर्ष है अगर पाकिस्तान चाहिए वो तो कंटिन्यू रहेगा, बाकी फ़िलहाल के लिए ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बट होता क्या है, कांग्रेस ने घोषणा की कि ये संविधान जो है ना, संविधान सभा ये अपने बहुमत के माध्यम से इस योजना को बदल भी सकती है। अब ये योजना को बदल सकती है अपने बहुमत से, अपने वोट से, तो भाई उनको फिर जो है ये अनएक्सेप्टेड हो गया कि अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास ज़्यादा मेजॉरिटी आ गई ना तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही दिन में उन्होंने अपना प्लान बदला। 27 जून 1946 में मुस्लिम लीग काउंसिल बॉम्बे में, जहां पर जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग के लिए खुला एकमात्र रास्ता बताते हुए एक पाकिस्तान की मांग को फिर से दोहराया कि भाई पाकिस्तान तो अब चाहिए। तो इसीलिए एट द एंड 29 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वापस लौटा। बट गांधी जी का इस पे क्या ओपिनियन है, तो हम बात करें, गांधी जी ने बोला कि ये जो योजना है ना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट थी जो कि थी। तो उसमें ऐसे भी थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो क्योंकि एक तरह से आज़ादी की तरफ ही ये मुक्त था, ठीक है। तो अब संविधान सभा के लिए जो है ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 स्थानों में से जो है कांग्रेस ने 205 सीट्स जो थी वो जीत ली। तो अब फिर से भाई अब तो मुस्लिम लीग को और डर लगने लगा, वो तो बुखला गए कि भाई 205 सीट तो उन्होंने ही जीत ली, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अब भाई बहुमत में आए ना, अब वो उड़ा देंगे सिस्टम से बिल्कुल। तो अब उनको डर था। इसी वजह से जो है 22 जुलाई 1946 में वायसराय ने जो है अंतिम सरकार की स्थापना से संबंधित 16 जून के जो वक्तव्य था उसके अनुरूप जो है दूसरा प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो जो है एक नया प्रस्ताव देखे जिसमें अंतिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, ठीक है। अब उन 14 सदस्यों में भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो 6 होंगे वो चलो कांग्रेस को दे देंगे, 5 जो होंगे वो मुस्लिम लीग को दे देंगे और जो 3 होंगे वो माइनॉरिटीज़ के हो जाएंगे।
तो ये जो है उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई कुछ तो हल निकले ना, वो नहीं राजी हो रहे हैं तो इसलिए मुस्लिम लीग को अब ये भी मंजूर नहीं, क्योंकि वो क्लियर हो गए थे कि भाई अब क्योंकि सत्ता में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस है, तो वो जो है नियम ऐसे बनाएगी जो मुस्लिमों के खिलाफ हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है अंतिम सरकार के लिए जो है वो राज़ी नहीं हुई और जवाहरलाल नेहरू को ही फिर उन्हें बुलाना पड़ा। अब क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू गए तो भाई उन्होंने जो है सीधे कार्यवाही की जो है तैयारी शुरू कर दी। इसीलिए 16 अगस्त 1946 में जो है डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब पॉइंट ये डायरेक्ट एक्शन या बेसिकली एक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एक्शन है ना, एक कम्युनल रिवॉर्ड्स को फैलाने की बात कर रहा है, सांप्रदायिक दंगों को फैलाने के लिए कह रहा है और आतंक का माहौल बनाने के लिए कह रहा है, जिससे हिंदू मुस्लिम जो है एक नहीं है ये साफ दिखाई दे। तो मतलब खून खराबा सब कुछ होने वाला है, ठीक है। अब ये शुरू होता तो कलकत्ता से है, जहाँ पे हिंदुओं को लूटा गया, मारा गया, बदले में बिहार के मुसलमानों पे भी अत्याचार हुआ। तो ये जो है कलकत्ता के जो नोआखली था, नोआखली वो प्रमुख केंद्र बन गया, जिसमें जो है 6000 लोग मारे गए, 20,000 घायल हुए और कितने तो भाई बलात्कार हुए। बहुत बहुत बुरी हालत थी। अब जिसमें जो है भाई अगर हम देखें इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक था, देखो नोआखली हो गया, कलकत्ता में शुरू हुआ, ठीक है, फिर ये फैलता फैलता बिहार तक पहुँच गया अक्टूबर में, फिर ये नवंबर में संयुक्त प्रांत तक पहुँच गया, यूपी तक पहुँच गया, फिर उसके बाद ये गुजरात भी पहुँच गया, गुजरात ये पंजाब भी पहुँच गया, इवन ये जो है सितंबर तक जो है बम्बई तक भी पहुँच गया। इतने सारे क्षेत्र में जो है ये दंगे फसाद फैल गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गांधी जी को इसको रोकना था, क्योंकि भाई वो तो हिंसा को बिल्कुल ही प्रमोट करते ही नहीं थे। तो इसलिए जो है वो नोआखली गए कलकत्ता, वहाँ जाके उन्होंने अनशन शुरू किया और उस अनशन की वजह से वहाँ पर जो दंगे फसाद थे वो जो है शांत हुए। इसीलिए जो है माउंटेन बेटन जो थे, लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने जो है ये बोला जो काम 50,000 जो है सशक्त सैनिक नहीं कर पाए वो अकेला एक बूढ़ा आदमी ने कर दिखाया। तो वो उनकी पावर थी कि सिर्फ उनके एक अनशन ने जो है इतने बड़े दंगे फसाद को रोक लिया। इसीलिए उन्होंने गांधी को जो है 1 मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा। वहीं अगर हम बात करें मौलाना आज़ाद की, तो उन्होंने बोला 16 अगस्त भारत के इतिहास में एक काला दिन है, क्योंकि इस दिन जो है सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता के महानगर को रक्त, हत्या और भय की बाढ़ में डुबो दिया। सैकड़ों जाने गई, सशस्त्र व्यक्ति घायल हुए और करोड़ों लोगों की संपत्ति जो थी करोड़ों रुपयों की वो नष्ट हो गई। तो बहुत बुरा हाल था, जिसमें अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के फीचर्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे, क्योंकि मेनली हमारा टॉपिक तो कैबिनेट मिशन पे फोकस्ड है ना। तो भाई पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया विभाजन जो है अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं है। ये जो है कैबिनेट मिशन का एक स्पेशल फीचर है। दूसरी बात करें तो उसमें कहा गया कि संघर्षों से बचने के लिए लीग की मांगों को ग्रुपिंग फॉर्मूला में बांटा गया। वो बांटा ही इसलिए गया क्योंकि जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी था, जो अभी हमने ऊपर देखा था, उसमें जो है मुस्लिम बहुल प्रांत ही थे। इसीलिए जो है ये स्पेशली बनाया ही उन्हें खुश करने के लिए था, ठीक है। ये एक फीचर है। और इवन सबसे स्पेशल फीचर ये भी है कि संविधान सभा का गठन करने के लिए ना लोकतांत्रिक सिद्धांत से जो है जनसंख्या का आनुपातिक रूप से जो है चयन करना था, जो अभी हमने ऊपर देखा। नेक्स्ट क्या था, संविधान सभा में सभी सदस्य जो हैं शामिल थे भारतीय, जो कि बेसिकली पहले नहीं थे, तो ये भी एक स्पेशल फीचर हुआ। और क्या था, योजना के अनुसार जो अंतरिम सरकार थी उसको प्रशासन चलाने के लिए पूर्ण स्वायत्ता दी गई कि भाई वो जैसे मर्जी चला सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, भाई अगर अच्छाइयाँ हैं, ये इतना पॉजिटिव था, तो इसकी कमियाँ क्या रही होंगी, क्यों इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ। तो भाई एक तो भाई कमज़ोर थी इसकी सेंट्रल की पेशकश बहुत कमज़ोर थी। एक भारतीय राष्ट्रीय एकता को ये तोड़ दिया क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये संघ संवैधानिक स्थायी दस्तावेज नहीं था। पॉइंट यही है कि यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म होता तो वो परमानेंट नहीं था। उसमें ये था कि हर 10 साल में उसका रिव्यू करके ना उसको चेंज किया जाना था। तो
कोई सेंस नहीं बन रहा था कि भाई उसको प्रॉपरली फेम किया और फिर उसे 10 साल बाद फिर बदल दिया। और भाई कोई भी अपने पर्पसेस के लिए, अपने इच्छाओं के लिए, अपनी किसी भी मंशा के लिए चेंज कर देता, तो ये चीज़ सही नहीं थी। स्थायी दस्तावेज वो नहीं था, ये इसकी एक कमी थी। अब ग्रुपिंग सिस्टम जो था वो भी काफ़ी अनक्लियर था, उसकी भाषा भी सही नहीं थी, इसलिए वो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये जो है वैकल्पिक है या अनिवार्य है। तो इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, योजना के अनुसार गठित की जाने वाली जो संविधान सभा थी वो शायद ही लोकतांत्रिक थी। अब भाई ऐसा क्यों, हम अभी ऊपर तक इतना कुछ पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक थी वगैरह। अब लोकतांत्रिक प्रॉपरली हम डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अभी नहीं था, ठीक है, उसकी मान्यता नहीं थी। जब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है तो लोकतांत्रिक कैसे। हाँ ठीक है, लिबरल थी, बट पूरी तरह से लोकतांत्रिक कहना भी सही नहीं है। तो अब हम आगे जो है कैबिनेट मिशन के बाद या डायरेक्ट एक्शन डे के बाद क्या होता है, कैसे जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशन फेम किया जाता है, इस सब के पूरे सफ़र को देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।